डू दीज एक्सरसाइजेज टू गेट एन एस्थेटिक फिजिक। और ये जो मैं 6 एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ, दे विल चेंज द वे यू लुक, एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक हो, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन एक्सरसाइजेस के बिना तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक बनना इज नियर इम्पॉसिबल। क्योंकि एस्थेटिक फिजिक होने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। प्रॉपर लेग डेवलपमेंट, प्रॉपर चेस्ट डेवलपमेंट, प्रॉपर बैक डेवलपमेंट, प्रॉपर ट्रैप्स डेवलपमेंट। ये सारी चीजें डेवलप होने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि तुम्हें इन सब में डेवलपमेंट बहुत फास्ट प्रोवाइड करवाएंगी, और मैं आज सिर्फ उन्हीं एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाला हूं। सो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट ऑलरेडी। क्योंकि यार शर्म करो थोड़ा तो है, आते हो वीडियो देख जाते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, फिर कहते हो कि चैनल अंडररेटेड है। तो आई कैन ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। चैनल ग्रो करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं, तुम्हारी है। यू नीड टू शेयर द वीडियोज, यू नीड टू मेक श्योर यू लाइक द वीडियोज एंड सपोर्ट दिस चैनल so that I can keep bringing good information to you. So the first exercise that we're going to talk about is deadlift. अब बहुत सारे लोग होंगे जो कि आ जाएंगे और कहेंगे कि deadlift made me have back issues. मेरी back issues deadlift की वजह से शुरू हुए, और मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, hate the form, डोंट हेट द एक्सरसाइज। अगर तुम्हारी फॉर्म गलत है तो इसमें डेडलिफ्ट की क्या गलती। जो बार के ऊपर प्लेटें चढ़ा रखी हैं वो तुमने चढ़ाई हैं, बार ने तो नहीं चढ़ाई हैं। और आई हैव हैड मैनी इंजरीज, और सारी इंजरियों का जो रीज़न था ना, वो कोई एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं थी, वो थी लैक ऑफ फॉर्म, लैक ऑफ प्रॉपर मसल एंगेजमेंट। तो अगर तुम्हें डेडलिफ्ट करना नहीं आता, देन यू शुड लीव अ कमेंट बिलो, ताकि मैं तुम्हें प्रॉपरली डेडलिफ्ट कैसे करते हैं वो वीडियो दिखा सकूं। क्योंकि जो डेडलिफ्ट है ना, डेडलिफ्ट की वजह से तुम्हारे हैमस्ट्रिंग्स ग्रो होंगे, तुम्हारे ग्लूट्स ग्रो होंगे, तुम्हारे लेट्स ग्रो होंगे, हर चीज़ ग्रो होती है डेडलिफ्ट की वजह से। इट्स अ कंपाउंड एक्सरसाइज। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड को तो रगड़ रगड़ के है ना, इस चैनल पे मैंने इतना बता दिया है ना। अगर अभी भी तुम्हें नहीं पता वो क्या है, देन आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू। एनीवेज, डेडलिफ्ट के अंदर है ना, तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रह सकते हो। इतनी सारी मसल ग्रुप्स यूज होती है ना डेडलिफ्ट के अंदर, कि अगर तुम प्रॉपर फॉर्म के साथ डेडलिफ्ट करते रहो तो तुम्हारा मसल मास बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि तुम तुम्हारे मसल्स को स्टिमुलस प्रोवाइड करवाते रहोगे। और अगर तुम्हारे ग्लूट्स बढ़ रहे हैं तो तुम्हारी लेग्स बढ़ेंगी, तुम्हारी लेग्स बढ़ रही हैं हैमस्ट्रिंग ग्रोथ की वजह से, ग्लूट डेवलपमेंट की वजह से, तो यू गोना लुक मोर एस्थेटिक। एंड दैट एस्थेटिकली प्लीजिंग जो फिजिक होती है ना, दैट comes from proper muscle development, right? So the next exercise that we're going to talk about, and majority of the exercises that we are talking are compound exercises today. क्यों compound exercises? क्योंकि compound exercises तुम्हारा muscle growth का जो potential है उसको maximally push कर सकती हैं, क्योंकि you can press hard, you can pull hard. All these compound movements help you do that. The next exercise is military press. ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैंने लोगों को करते नहीं देखा। बहुत कम लोग हैं जो जिम के अंदर आते हैं जो ये एक्सरसाइज करते हैं। यूजुअली क्या होता है, लोग शोल्डर प्रेस डंबल के साथ लगा लेते हैं, जिसके अंदर उनकी चेस्ट तो ऊपर होती है, ठीक है, और बैक उनकी टचिंग नहीं होती, जो सीट होती है उसके साथ, और वो बस जैसे तैसे करके बस वजन उठाए जा रहे हैं बस। भाई हग दोगे क्या? What is the point? What is the point? तो if you want proper shoulder development, उसके लिए military press is the best exercise you can do hands down, for the size, for the growth of your shoulders, for the growth of your upper back. उसके लिए military press से अच्छी exercise ना कोई है और ना कोई होगी। Again,
ये कंपाउंड एक्सरसाइज है, अगर तुम्हें प्रॉपरली करनी नहीं आती यू गोना गेट इंजर्ड। हम मजाक करने नहीं आए हैं यहाँ, इवन दो मैं मजाक करता रहता हूँ, बट इट इज़ अ सीरियस टॉपिक। वर्किंग आउट इज़ अ सीरियस टॉपिक। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी इंजरी हो, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी इंजरी हो, हमारी गर्लफ्रेंड भी नहीं चाहेगी कि तुम्हारी इंजरी हो, तो तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो जिसमें इंजरी हो सकती है। सो अगेन, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू मिलिट्री प्रेस, लीव अ कॉमेंट बिलो एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू इट प्रॉपरली। वी माइट हैव टू स्टार्ट अ होल सीरीज जिसके अंदर हम एक्सरसाइजेज सही से कैसे करनी है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेंच प्रेस, अगेन अ कंपाउंड मूवमेंट। तो जो बेंच प्रेस होती है, अगेन यू कैन यूज योर होल बॉडी टू पुश। बेंच प्रेस के अंदर यूजुअली लोग अपर बॉडी यूज करते हैं, उनकी टांगे यूज नहीं करते हैं, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेग ड्राइव। Leg drive on bench press is as important as pushing when you're actually doing it properly. तो अगर तुम्हें नहीं पता कि बेंच प्रेस कैसे करनी है, अगेन सेम थिंग, you know what I'm gonna say, you already know it, you should be already down in the comments below कि ये भी एक्सरसाइज बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, give me that list, that's what I'm looking for, and I am actually creating that list with you right now, so let's keep it rolling. तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं? अभी तक हम हमारे ग्लूट्स को ग्रो कर चुके हैं डेडलिफ्ट के साथ। हम अभी तक कर चुके हैं हमारी बैक को, स्पेशली अपर बैक विद मिलिट्री प्रेस, शोल्डर डेवलपमेंट कर चुके हैं। बचा क्या है? क्वाड्स, बल्जिंग क्वाड्स, थिक क्वाड्स मेक यू लुक लाइक अ ग्रीक गॉड, और वो ग्रीक गॉड स्टेटस पाने के लिए स्क्वाट्स करनी बहुत ज़रूरी है। इंडिया के अंदर मैंने बहुत देखा है लोग लेग डे स्किप करते हैं, पर लेग डे इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एस्थेटिक फिजिक, क्योंकि विदाउट प्रॉपर लेग डेवलपमेंट यू आर नथिंग बट अ लाफिंग स्टॉक। लोग तुम पे हंसेंगे, लड़कियां तुम पे हंसेंगी, तुम्हारे दोस्त तुम पे हंसेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो लेग्स ही नहीं है। So make sure you're not that guy. Make sure you do squats. So now we have covered everything, but still there are two main exercises that are left. अब क्या होता है? एस्थेटिक फिजिक के अंदर तुम्हारे शोल्डर डेवलपमेंट हो गई, मिड बैक डेवलपमेंट हो गई, ग्लूट्स डेवलपमेंट हो गई, लेग्स डेवलपमेंट हो गई, क्वाड्स डेवलपमेंट हो गई, हैमस्ट्रिंग डेवलपमेंट हो गई। ये सारी एक्सरसाइजेज हम अभी पहले बात कर चुके हैं, बट कुछ छोटी छोटी मसल्स ग्रुप होती हैं, जैसे तुम्हारी टेरेस माइनर हो गई, तुम्हारी इंफ्रास्पेनिटस हो गई, तुम्हारी और छोटी कौन सी होती है, सबस्कैपुलरिस हो गई। ये जो मसल्स होती हैं ना, ये हो सकता है डायरेक्टली ये जो हमने अभी तक एक्सरसाइज करी हैं इनमें पूरी हिट ना हो। सो देयर आर 2 more exercises that are left जो कि कंप्लीट ओवरऑल फिजिक डेवलपमेंट में तुम्हारे काम आएंगी। वो हैं पुलअप्स एंड डिप्स। जो बंदे पुलअप्स एंड डिप्स नहीं करते, यू शुड स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे। जिम का कल्चर नहीं था उस टाइम, पुलअप्स एंड डिप्स वर द मेन एक्सरसाइजेज जो कि हर कोई करता था रनिंग के साथ। लेकिन अब जैसे जैसे जिम का कल्चर बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे लोग डिप्स और पुलअप्स लगाने से दूर होते जा रहे हैं। और मान लो तुम्हारे है ही नहीं बस की लगाना, दैट्स ओके, स्टार्ट बाय यूजिंग असिस्टेड पुलअप मशीन और बैंड्स टू डू पुलअप्स। स्टार्टिंग करो, कहीं ना कहीं से तुम स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज नो रीजन टू नॉट स्टार्ट। और ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर जिम करने के बाद तुम्हारे पेन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तुम्हारे स्ट्रेच मार्क्स का क्या सीन है, तुम्हारी मसल्स कैसे ग्रो होंगी, एवरी सिंगल थिंग दैट यू माइट बी लुकिंग फॉर वो इस प्लेलिस्ट में तुम्हें मिलेगी। जो प्लेट के ऊपर बार जो बार के ऊपर जो बार के ऊपर प्लेटें चढ़ा रखी हैं,